नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया। जिस तरह से उत्तराखंड के हल्द्वानी से खबर आ रहा है जहां 50,000 घर टूटने वाले हैं, आइए इस पे बात करते हैं। और 50,000 लोगों का आशियाना उनसे छीन जाने वाला है कुछ ही समय के अंदर में। तो आइए इस पे बात करते हैं, इस पे चर्चा करते हैं और समझने का कोशिश करते हैं कि आखिर अचानक एक ही फैसले ने कैसे 50,000 लोगों का जीवन को तबाह और बर्बाद कर डाला। जिस तरह से उत्तराखंड के हल्द्वानी से खबर आ रही है कि रेलवे की अतिक्रमण की ज़मीन पर जिस तरह से बुलडोज़र चलने का अंदेशा जताया जा रहा है और जिस तरह से कोर्ट का फैसला आने के बाद से अब रेलवे इस जगह को खाली कराने का प्रयास में लगी हुई। लेकिन जिस तरह से यह हल्द्वानी जहां अवैध निर्माण जिसको बताया जा रहा है, इसमें ऐसा लगता है कि सरकार अपना वोट बैंक का राजनीति यहाँ भी करना चाहती है। क्योंकि जिस तरह से 2016 में इसका याचिका पुनः विचार के लिए डाला गया था, उसके बाद से जिस तरह से यहाँ पे निर्माण होते गए और निर्माण पे ना सरकार ध्यान दिया, ना वहाँ का अस्थायी प्रशासन ध्यान दिया और निर्माण दिन प्रतिदिन होते रहा, और जिसका नतीजा हुआ कि आज वहाँ के लोग बेघर होने के कगार पे आ चुके हैं और वहाँ की मौजूदा बीजेपी सरकार और प्रशासन चुप्पी साध के बैठा हुआ है और वहाँ पे प्रशासन फ्लैग मार्च कर रहा है। तो एसपी और डीएम घूम रहे हैं कि कब बुलडोजर आए कि इस घर को गिराया जाए, अवैध निर्माण को। लेकिन जिस तरह से लोकतंत्र में किसी को उजाड़ने के बाद उसका बसाने का भी परंपरा है। ऐसा नहीं है कि आप किसी को उजाड़ सकते हैं, तो अगर आप किसी को उजाड़ सकते हैं तो उजाड़ने से पहले उसको आप कहाँ बसाएंगे इसका भी व्यवस्था आपको रखना पड़ता है। लेकिन आजकल ऐसा हो गया है कि सिर्फ बुलडोज़र का इंसाफ ही हमारे देश में सबसे फेमस हो गया है। अगर वहाँ पे अवैध निर्माण सिर्फ 10 दिन में तो नहीं हुआ होगा, वहाँ अवैध निर्माण बरसों से होते आया है। वहाँ यहाँ तक कि कॉलेज भी बन गए हैं, स्कूल भी बन गए हैं। तो क्या आप शिक्षा पर भी बुलडोज़र चलाया जाएगा? ऐसा ही लगता है। जिस तरह से वहाँ लोग भरी रात में, सर्द का भी रात है, जिस तरह से लोग रोड पे बैठे हुए हैं, उनका अपना जीवन का चिंता सता रहा है कि कब उनका सिर से छठ छिन जाएगा। इस पे सरकार ध्यान नहीं देने के बजाय हिंदू मुस्लिम का राजनीति करने पे उतर चुकी है, जो सही नहीं है। अगर आप थोड़ा मानवता को समझते हैं, अगर आप इंसानियत के लिए थोड़ा सा भी आप लोग के अंदर, नेताओं और प्रशासन और मीडिया के अंदर थोड़ा सा भी लज्जा और शर्म बचा हो, तो कृपया करके इस मुद्दे को उठाइए और सरकार से सवाल पूछिए कि जब अवैध खनन वाले लोग यहाँ पे रहते थे तो वहाँ का अस्थायी प्रशासन उत्तराखंड का और सरकार क्या कर रही थी? मुंह पे रजाई ओढ़ के चुपचाप देख रही थी? अगर सो के प्रशासन कुंभकर्ण वाला स्थिति में पैसा लेते रहा और वहाँ पे निर्माण कराते रहा, जिसका नतीजा हुआ कि आज हल्द्वानी में लोग 50,000 से भी ज़्यादा लोग वहाँ पे बस गए और आज अचानक एक फैसला ने उनका घर उजड़ने का नौबत ला दिया है। इन नेताओं का ही कारनामा है। इसे लोग और अभी वर्तमान का जो मीडिया है उसको तो सिर्फ हर एक मुद्दा में हिंदू मुस्लिम और शाहीन बाग देखना है। वो कभी इंसानियत के लिए तो भारत का मीडिया आवाज़ उठाते हुए तो दिखाई नहीं देता है। तो वहीं वर्तमान सरकार जो है बीजेपी की उत्तराखंड में, वो भी चुपचाप बैठी हुई है। इसलिए मेरा आग्रह मोदी जी से होगा कि आदरणीय मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो कृपया इस विषय पे ध्यान दें, ताकि जो लोग ये सर्दी भरी रातों में सड़क पे बैठने को मजबूर हैं और उनका आशियाना कब छिन जाएगा, उनका डर उनको सता रहा है, इस पे लोगों को थोड़ा सहूलियत देने का प्रयास करे सरकार और इस समस्या का समाधान करने का प्लीज़ प्रयास कीजिए मोदी जी, ताकि लोगों का आशियाना बचा रहे और लोग भी अपना हंसी खुशी जीवन व्यतीत करें और अपने समाज में वो भी एक मान और सम्मान की ज़िंदगी जी पाएँ। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।